हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले आईसीआर यूजी 2022 की कोर्स वाइज कट ऑफ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपकी कितने रैंक और कितने परसेंटाइल पे कौन सा कोर्स है वो अलॉट होगा। हम यहाँ पे बात करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड बीटेक के जितने भी कोर्सेस हैं, साथ ही साथ आपको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस है, कितनी रैंक तक। ठीक है, जैसे कि आपने सबने परसेंटाइल फॉर्म में आपका रिजल्ट है वो जारी किया, तो सबने अपना रैंक है अप्रोक्सीमेट निकाल लिया होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं निकाला है उसको डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप अपना रैंक है वो निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कितना रैंक आपका मिनिमम होना चाहिए और कितनी रैंक तक आप जो है, कितने परसेंटाइल तक आप जो है काउंसलिंग में इस बार पार्टिसिपेट करोगे, जिससे कि आपको गवर्नमेंट का सीट है वो अलॉट हो जाए। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे पहली बार आया है, यह वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हमारी काउंसलिंग टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, वो ऊपर स्क्रीन पे दिए नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस संडे हम आपको ऐसे सीनियर जो अभी आपके कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर के जो 4th ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जो यहाँ पे जो किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज, टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे हम आपका लाइव जो है मीटिंग रखेंगे, जिसमें आपको जो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका आगे क्या क्या स्कोप है। जैसे कि आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हो तो आपको कौन सा जॉब, कितना सैलरी पैकेजिंग आपका कितना होगा, आगे की पढ़ाई में आपको क्या क्या जो है क्या क्या मिलना होगा या क्या क्या पढ़ना होगा, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हमारे जो है नेक्स्ट संडे को मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स ने हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया उन स्टूडेंट्स को वीडियो क्लिप्स मिलेंगी, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारी काउंसलिंग में टीम से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हो, स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेंट। अब इस टॉपिक, इस वीडियो में किस चीज के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक में, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपका आईसीआर का टोटल कोर्स कितना है, उसके बाद में कोर्स वाइज हम कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और मिनिमम आपका कितना परसेंटाइल या रैंक होना चाहिए जिससे कि आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सको। और काउंसलिंग टीम के हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, वहां से आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीआर के टोटल कितने कोर्सेस है जिसमें आप इस साल 2022 में एडमिशन लेने वाले हो। तो यहाँ पे हम बात करें यूजी कोर्सेज की, हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, उसके बाद हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस और फूड, ये आपका कोर्सेस है, कुछ ही कॉलेज में होता है। उसके बाद सेरिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड बीटेक बायोटेक एंड कम्युनिटी साइंस। ठीक है, तो ये सारे आपका जो है टोटल कोर्सेस होते हैं जिसमें आप जो है इस बार 2022 में एडमिशन लेने वाले हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ की हम बात करेंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको कितना रैंक और परसेंटाइल आपको रिक्वायर्ड होना चाहिए जिससे कि आप काउंसलिंग में बीएससी एग्रीकल्चर का सीट है वो अलॉट हो सकता है। देखिए सबसे पहले आपको बात को ध्यान से, पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना है। हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए टोटल जो आईसीआर में राउंड होता है, काउंसलिंग में राउंड होते हैं, जैसे फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है। ये आईसीआर का थर्ड राउंड होता है जिसमें आप सिर्फ एक बार चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद में आईसीआर का मॉपअप राउंड होता है, उसको बोलते हैं आपको फोर्थ राउंड। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद कुछ जो यूनिवर्सिटीज है, कुछ सेंटर कॉलेज है, जैसे कि हम बात करें, जैसे कि मैं सेंटर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा का, तो उसी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी होता है। ठीक है, लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स का हमने काउंसलिंग किया था, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ तक हमने सीट है वो हायर रैंक पर, मतलब जिनके कम परसेंटाइल है उनको यहाँ तक हमने सीट अलॉट करवाई थी। तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग में आपको आपके भी 2 राउंड होते हैं, तो उसमें भी आपको सीट मिलने का चांस है। तो आपको समझ में आ गया होगा कितना आईसीआर का राउंड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ राउंड आईसीआर का मॉपअप राउंड हो गया। उसके बाद में कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी होता है। ठीक है, तो सारी काउंसलिंग प्रोसेस का आपको अपडेट हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। अब हम बात करें यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, सबसे पहले कितना आपका रैंक मिनिमम होना चाहिए जिससे कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है वो अलॉट हो सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें जनरल कैटेगरी की, तो यदि आपका रैंक 7000 की अप्रोक्स है तो आपको फोर्थ राउंड तक या थर्ड या फोर्थ राउंड तक आपको सीट है वो अलॉट हो जाएगी, चाहे जनरल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो और आपका 90 परसेंटाइल है। अब यहाँ पे हम बात करें जिनकी 85 से 90 है, क्या उनको बीएससी एग्रीकल्चर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। देखिए इसके लिए आपको लास्ट राउंड तक जाना होगा, फोर्थ राउंड ओपन राउंड के लिए आपको अपग्रेड करना होगा। साथ ही साथ आप कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी जा सकते हैं। सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, और जो हमारे काउंसलिंग टीम में जुड़ चुके हैं, काउंसलिंग हमसे करवा रहे हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुंचा दी जाएगी। ओके, उसके बाद हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी में आपको
ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको यदि 8000 की अप्रोक्स रैंक है, यदि आपकी 87 परसेंटाइल है, तो आपको लास्ट राउंड तक वेट करना होगा, तभी आपको जो सीट है वो बीएससी एग्रीकल्चर में अलॉट हो पाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अदर कोर्स भी ट्राई कीजिए, आपको जो कोर्स मिलता है उसमें आप अपग्रेड भी कर सकते हो। ये आगे की प्रोसेस हम आगे आपको बताते रहेंगे। अब इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आपका रैंक 8000 के अप्रोक्स होना चाहिए, 87 परसेंटाइल आपके होने चाहिए। एससी की हम बात करें तो एससी में आपका 15,000, सॉरी यहाँ पे 15,000 मेंशन कर देना, 15,000 तक यदि आपका रैंक है, 75 परसेंटाइल है, तो आपको यहाँ पे सीट है वो अलॉट हो सकती है। तो एससी के लिए आपको 15,000 रैंक, यहाँ पे 1500 लिखा हुआ है, तो उसको 15,000 कर लेना। 15,000 रैंक तक आपको लास्ट राउंड, ठीक है, फोर्थ राउंड तक आपको सीट है वो अलॉट हो जाएगी। अब हम बात करें नेक्स्ट एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी कैटेगरी में यदि आपका रैंक 18,000 है, जिसमें पीसीएम के स्टूडेंट्स को 18,000 तक सीट अलॉट हो सकती है। यदि पीसीबी के हो तो आपको इससे कम रैंक पे आपको जो सीट अलॉट होगी, ठीक है। और वही हम बात करें एससी एसटी में भी आपको कम 15-13 तक आपको सीट अलॉट हो जाएगी, ओके। तो पीसीएम स्टूडेंट के लिए ज्यादा रैंक पे भी आपको जो है मिल जाएगा, आपको 18,000 तक सीट है वो अलॉट हो जाएगी। अब बीटेक बीएससी हॉर्टिकल्चर की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 8,000 यदि आपका रैंक है तो आपको सीट है वो अलॉट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए, यदि आपको हॉर्टिकल्चर कोर्स चाहिए फर्स्ट सेकंड राउंड में, तो आपको 9,000 तक सीट है वो लास्ट राउंड तक अलॉट हो जाएगी। वहीं हम बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो आपको 10,000 रैंक तक हॉर्टिकल्चर है वो फोर्थ राउंड तक आपको अलॉट हो जाएगी। हम फोर्थ राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फोर्थ राउंड तक आपको अलॉट होने के चांसेस हैं। उसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में यदि आपका रैंक है 16,000 के अप्रोक्स है, तो आपको हॉर्टिकल्चर कोर्स है वो अलॉट होने के चांस है। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी कैटेगरी के लिए यदि आपका 20,000 रैंक है, सॉरी यहाँ पे 2,000 लिखा हुआ है, तो 20,000 यदि आपका रैंक है तो आपको सीट है वो लास्ट राउंड तक अलॉट हो जाएगा। जो पीसीएम के स्टूडेंट है उनको फाइनली 20 या 21,000 तक सीट अलॉट होगी। हम फॉरेस्ट्री की बात करें, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री जो कोर्सेज होते हैं जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर एबीसी के स्टूडेंट, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वही कर सकते हैं। तो उसमें यदि आपका रैंक 9,500 के अप्रोक्स जनरल कैटेगरी से है, तो आपको यहाँ पे फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री में सीट अलॉट हो जाएगी। वहीं हम ओबीसी की बात करें तो 10,000 तक सीट यदि आपका रैंक है तो आपको जो है फिशरीज एंड फॉरेस्ट्रीज में सीट अलॉट हो जाएगी। अब हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में भी आपका 10,000 के अप्रोक्स यदि आपका रैंक है तो यहाँ पे आपको सीट है वो अलॉट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करेंगे, जैसे कि हम एससी कैटेगरी के लिए बात करें, यदि आपका रैंक 18,000 के अप्रोक्स है तो यहाँ पे आपको सीट अलॉट होने की चांस है। वहीं हम एसटी की बात करें तो आपको 21,000 तक जो है सीट अलॉट होने की चांस है, आपका थोड़ा बहुत ऊपर भी रहेगा। अब हम बात करेंगे बीटेक कोर्सेज के लिए, जो बीटेक में कोर्सेज में आपका आता है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसके बाद में आता है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, उसके बाद डेयरी टेक्नोलॉजी, तीन कोर्सेज है वो इसमें बीटेक में आता है। तो तीनों का कट ऑफ अप्रोक्स कितना रहने वाला है, जिसमें आप पीसीएम स्टूडेंट ही इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यदि जनरल से आप कैटेगरी से हो तो यदि आपका रैंक है वो 25,000 यदि रैंक आपका रहेगा तो आपको यहाँ पे सीट है वो अलॉट होगी। ओबीसी की हम बात करें तो 27,000 रैंक तक आपको जो है यहाँ पे सीट है वो अलॉट हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 27,000 यदि 27,500 यदि आपका रैंक है, 27,500 यदि आपका रैंक है तो आपको सीट है अलॉट होने के चांसेस है। अब हम बात करें नेक्स्ट एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में आपका 27,000 यदि रैंक हो तो आपको यहाँ पे सीट अलॉट होने के चांस है। और वहीं हम बात करें एसटी कैटेगरी में, 30,000 के अप्रोक्स आपको सीट है वो अलॉट हो जाएगी, जैसे कि इस 35 या 40 तक भी अलॉट हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको फोर्थ राउंड तक जाना होगा, ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट है उसमें 2 स्टूडेंट कर सकते हैं, पीसीबी के स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं एंड पीसीएम के स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एबीसी के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका है कि पीसीबी एंड पीसीएम दोनों के स्टूडेंट है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें पीसीएम की हम बात करें तो 15,000 तक, पीसीबी से यदि आप हो तो 12,000 तक आपको सीट अलॉट होने की चांसेस है। ओबीसी की हम बात करें तो यदि आप पीसीएम से हो, पीसीएम से एग्जाम दिए हो तो आपको 17,000, और यही पीसीबी से दिए हो तो 13,000। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 18,000, और वही पीसीबी में यदि आप एग्जाम दिए हो तो 13,500 आपको रैंक लाना पड़ेगा, ओके। अब हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए, तो 25,000 तक सीट है वो आपको यहाँ पे भी अलॉट हो जाएगी। वही हम पीसीबी की बात करें तो 20,000 तक आपको सीट है वो अलॉट हो जाएगी। एसटी की हम बात करें तो 27,000, और वही हम बात करें बीसीबी के लिए तो यहाँ पे 22,000 तक सीट है वो अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। साथ ही साथ यदि हमारी फ्री काउंसलिंग में आप ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप जो है जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहता है काउंसलिंग में, आईसीआर काउंसलिंग जो करवाना चाहते हैं या आईसीआर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट
करेंगे उसको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हमने अच्छे से समझाया। कम्युनिटी साइंस की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में आपका 13,000 यदि रैंक है तो आपको सीट अलॉट होने का चांसेस है। ओबीसी की हम बात करें तो 15,000 तक और ईडब्ल्यूएस की 15,000 तक। एससी तक यदि आपका 20,000 रैंक है तो कम्युनिटी साइंस आपको अलॉट हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में हम बात करें तो 25,000 तक आपको सीट है वो अलॉट हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि किसी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करवाना हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि फ्री आईसीआर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप ऐड हो सकते हो। और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हमारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं उन स्टूडेंट्स को संडे को कुछ क्लिप्स है वो आपके सीनियर्स की मिलेंगी, जिसमें आपका स्कोप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कौन सा जॉब, कितना आपका पेमेंट मंथली मिलने वाला है और आगे आपका क्या फ्यूचर रहेगा, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपका वीडियो आपको मिलता रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।